नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मार्केट प्रोफाइल और डेल्टा को। मार्केट प्रोफाइल को हम यूज करेंगे फॉर ट्रिगर और डेल्टा पर हम लोग देखेंगे कि जहां पर मेनली बायर या सेलर हमें कुछ कंफर्मेशन देंगे तो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेड के बारे में। तो दो ट्रिगर हमारे पास आज हो गए। फर्स्ट वन इज मार्केट प्रोफाइल, सेकंड वन डेल्टा। डेल्टा के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं पहले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो पाएगा, तो पहले उस वीडियो को देखिएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है। चलो गाइस, ये टॉपिक हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं। देखो, डेल्टा की अगर हम लोग बात करते हैं तो डेल्टा पर हम लोग दो ट्रिगर देखते हैं। फर्स्ट वन इज एग्जॉशन और सेकंड वन होता है एब्जॉर्प्शन। तो पहले मैं एग्जॉशन को ब्रीफ कर देता हूं। एग्जॉशन का मतलब होता है कि जब हम ये कहते हैं कि जो प्राइस है, प्राइस के अकॉर्डिंग डेल्टा मूव नहीं हो रहा, मतलब ये जो एग्जांपल में दिख रहा है, ये जो प्राइस है, प्राइस अपसाइड जा रहा है, मतलब प्रीवियस हाई सेकंड अटेम्प्ट में प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। जबकि डेल्टा पर हम देखें तो जो सेकंड अटेम्प्ट डेल्टा का आया, उस सेकंड अटेम्प्ट में डेल्टा ने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, जबकि प्राइस ने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। तो इस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि जो बायर है वो बायर एग्जॉस्ट हो रहा है। जो सेकंड सिनेरियो दिख रहा है यहां पर, जब हम ये देख रहे हैं कि प्राइस ने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया जबकि डेल्टा ने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, इसका मतलब यह है कि जो सेलर है वो एग्जॉस्ट हो रहा है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है एग्जॉशन और एब्जॉर्प्शन का, अगर आप इसको हर एक जगह पर देखोगे तो आपको कुछ फॉल्स सिग्नल मिलते हैं। बेस्ट वे होता है इसको मार्केट प्रोफाइल या आपका जो ट्रिगर हो उसके साथ यूज करो। मैं जो यूज करता हूं, या जो हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग वोफा कॉन्सेप्ट कहते हैं, वोफा कॉन्सेप्ट में हम लोग टोटल तीन चीजें यूज करते हैं। फर्स्ट वन हमारा हो गया मार्केट प्रोफाइल, सेकंड वन हो गया वीएसए प्लस डेल्टा, और जो थर्ड हमारा कॉन्सेप्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर फ्लो। तो बेसिकली हम लोग ये तीन चीजें देखते हैं वोफा कॉन्सेप्ट में। पहले हम लोग जो हमारी जो भी ट्रिगर्स हैं या एक जितनी भी हम लोग की ट्रेड्स जनरेट होती है वो केवल और केवल मार्केट प्रोफाइल के बेस पर जनरेट होती है। हम बाई कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, सारा का सारा ट्रिगर या ये कहीं एंट्री पॉइंट, एसएल, स्टॉप लॉस, सभी कुछ मार्केट प्रोफाइल से मिलता है। हम लोग इन दो टूल के लिए क्या करते हैं कि सपोज मुझे जो मार्केट प्रोफाइल ने बोला कि मुझे बाई करना है, तो बस उस जो बाई ट्रिगर है उसको मैं कंफर्म करूंगा वीएसए डेल्टा के साथ में। फ्यूल एक बार मैं चेक कर लूंगा ऑर्डर फ्लो के साथ में कि फ्यूल कितना आया है। सेम विद सेल साइड। तो ये जो टूल है, ये टूल हम लोग यूज करते हैं अपना इंट्राडे ट्रेडिंग टूल में, जिसका नाम हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ये वोफा है, वोफा कॉन्सेप्ट है। तो आप डेल्टा कॉन्सेप्ट को, आप वोफा फॉलोअर हो, अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो। आप अपना कोई सिस्टम यूज करते हो उसके साथ, उस सिस्टम के सपोर्ट के साथ में डेल्टा कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे मार्केट प्रोफाइल के साथ हम लोग डेल्टा को कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। अब एग्जॉशन मैंने आप लोगों को बता दिया, एक बार एब्जॉर्प्शन को और हम लोग समझ लेते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जब हम ये कहेंगे कि प्राइस से आगे डेल्टा चल रहा है। अगर आप देखें, प्राइस जब सेकंड अटेम्प्ट आया प्राइस का, प्राइस ने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया जबकि डेल्टा ने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, तो यहां पर हम बोलेंगे कि डेल्टा जो अपसाइड गया, इस डेल्टा अपसाइड के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो हुआ लिमिट सेलर रेस्पॉन्सिबल हुआ। लिमिट सेलर की वजह से हमें दिखाई दिया कि डेल्टा अपसाइड जा रहा है, लेकिन एक्चुअलिटी में हम बायर को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली इसके साथ और भी कॉन्सेप्ट होते हैं कि लिमिट सेलर है, लिमिट सेलर किसी भी मूव को कुछ टाइम के लिए रोक सकता है, तो उस टाइम के बीच में प्राइस को वापस आना चाहिए। अगर आप ऐसा देखो कि डेल्टा अपसाइड जा रहा है लेकिन प्राइस अपसाइड नहीं जा रहा, पर अगर इस सिचुएशन के बाद भी अगर प्राइस नीचे नहीं जा पा रहा, तो ये यहां से मार्केट रिवर्स होने लगता है। तो इन सारी चीजों को बेटर वे में हम कैसे देख सकते हैं? बेटर वे में इस तरह से देख सकते हैं कि सपोज मैं कहूं कि यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हमारा बना हुआ है, इस रेजिस्टेंस लेवल के पास में जब प्राइस आया, तो इस लेवल के पास जब प्राइस आता है तो हम क्या यहां पर एज्यूम करके चलते हैं? हम यहां पर ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये एक सेलर्स एरिया है, और सेलर्स एरिया में हम क्या देखेंगे? सेलर्स एरिया में देखेंगे कि
लिमिट सेलर यहां पर एक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही लिमिट सेलर किसी रेजिस्टेंस लेवल के पास में एक्टिव होगा, आपको एब्जॉर्प्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सेम वे हमने कहा एक मेरे पास सपोर्ट लेवल है, इसको अगर मैं करता हूं कि ये हमारा सपोर्ट लेवल है, और सपोर्ट लेवल को हम क्या मानते हैं, हम इसको मानते हैं कि ये जो एरिया है ये बायर एरिया है। प्राइस क्या करेगा, प्राइस जब डाउन साइड आएगा तो हमें यहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सेम जो ये सिचुएशन है आपको दिखाई दे रही है, सेम सिचुएशन आपको दिखाई देगी कि यहां पर हम कहेंगे कि जो लिमिट बायर है, किसकी प्रेजेंस हमें दिखाई देगी, जब हम बात करेंगे सपोर्ट की, तो सपोर्ट पर हमें जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा लिमिट बायर, जो सेलर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। जब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे जैसे प्रोफाइल अपने आप एक बहुत स्ट्रांग टूल होता है, प्रोफाइल के लेवल के साथ जब चीजें मैच कर रही होती हैं तो रिजल्ट हमें काफी अच्छे मिल जाते हैं। तो एग्जॉशन मींस जिस जगह प्राइस जा रहा है उस सेम लेवल को डेल्टा फॉलो नहीं कर पा रहा, मींस बायर एग्जॉस्ट हो रहा है, राइट। अगर हमने कहा प्राइस डाउन साइड गया लेकिन डेल्टा डाउन साइड नहीं गया, सेलर एग्जॉस्ट हो रहा है। वाइसी वर्सा कर देंगे तो हम कहेंगे यहां पर बायर या सेलर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहां पर ये एग्जांपल जो आया हुआ है, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट रीड करो। कॉन्टेक्स्ट में जब देखते हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट में मतलब मींस जो पुराना प्रोफाइल वो क्या इंडिकेशन देता है, तो हम यहां पर बोलते हैं कि प्राइस ने जो ओपन किया, प्राइस ने ओपन किया प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ओपन हुआ प्राइस, एक बार प्राइस टेस्ट करने के लिए आया वैल्यू एरिया को, और प्राइस ने बाउंस किया। बाउंस होने के बाद प्राइस कुछ अपसाइड गया, अब जैसे में दिखाई दे रहा है कुछ रेजिस्टेंस लेवल यहां पर लगे हैं, तो ऑब्वियस है कि यहां से प्राइस वापस आएगा। मार्केट प्रोफाइल के कॉन्सेप्ट अगर आपको अभी थोड़े से एक होता है ना कंफ्यूजन अगर आप लोगों को है, तो मार्केट प्रोफाइल का जो लेटेस्ट वीडियो है उसको देखिएगा, उसमें सिंगल वीडियो में सारे ही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो उस एक बार वो देखो तो ज्यादा इजी हो जाएगा उसको समझना। हमने कहा प्राइस अपसाइड गया, अपसाइड जाते टाइम यहां से प्राइस जो रेजिस्टेंस लेवल था यहां से वापस हुआ। अब ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट क्या है, हम कहते हैं ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर मैं इस एरिया को, वैल्यू एरिया जो बना है कल का, अगर मैं कहूं कि प्राइस अगर इसको होल्ड करता है तो पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहां से अपसाइड जाएगा। प्राइस अपसाइड गया, एक रेजिस्टेंस लेवल से एक रिजेक्शन लिया, प्राइस वापस आया। जब प्राइस वैल्यू एरिया हाई को टच कर रहा है, कौन सा एरिया है ये वैल्यू एरिया हाई, ये है हमारा कल का वैल्यू एरिया हाई। अब सेम एक्टिविटी को हम लोग डेल्टा पर रीड करते हैं। आपको ये फर्स्ट बार हमें दिखाई दे रही है कि फर्स्ट बार यहां ओपन हुआ, ये फर्स्ट बार हुआ, प्राइस थोड़ा ऊपर गया, ऊपर के बाद प्राइस जब डाउन साइड आया तो आप देखो कि जो डेल्टा हमारे पास हमें मिल रहा है यहां पर डेल्टा, प्राइस जो है प्राइस तो काफी नीचे आ गया, जबकि डेल्टा बहुत ज्यादा नीचे आने को तैयार नहीं है। जब हम ये कहेंगे कि प्राइस नीचे आ रहा है पर डेल्टा नीचे नहीं आ रहा, फिर से बोलता हूं, जब प्राइस नीचे आया पर डेल्टा नीचे नहीं आया, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे एग्जॉशन ऑफ सेलर। मींस सेलर यहां पर एग्जॉस्ट हो रहा है। अब ट्रिगर मेरे पास क्या है, ट्रिगर मेरे पास ये है कि अगर यहां पर मुझे कोई बाई ट्रेड मार्केट प्रोफाइल देता है, मैं बाई कर रहा हूं, और वहां पर जो हम लोग कहते हैं कि एक कंफर्मेशन क्या है, कंफर्मेशन ये है कि यहां पर सेलर एग्जॉस्ट हो रहा है, अब मैं यहां पर बाई कर सकता हूं। तो ये एक एग्जांपल हुआ जिसमें हम कहते हैं कि यहां पर जो सेलर है वो सेलर एग्जॉस्ट हो गया। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब इस एग्जांपल अगर हम देखें तो यहां पर प्राइस ने क्या किया, अगेन प्राइस हमारा वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ओपन हुआ और प्राइस गया डाउन साइड। अब डाउन साइड जब जाता है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारे लिए बेस्ट सपोर्ट क्या हो सकता है, हम लोग कह सकते हैं कि हमारे लिए जो बेस्ट सपोर्ट है वो है प्रीवियस डे पीओसी। प्राइस एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर गया। देखो इसीलिए मैं कहता हूं कि मार्केट प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग टूल होता है। मार्केट प्रोफाइल के जो लेवल्स होते हैं अल्टीमेट लेवल्स होते हैं।
ये जो वर्क करते हैं ना लेवल, ये आपको दिखाई देंगे। जब जैसे जैसे आप प्रोफाइल को रीड करना सीखोगे वैसे वैसे आपको इंटरेस्ट बढ़ना शुरू होगा, वैसे वैसे आपको ये समझ में आएगा कि हमें कितने क्लियर कट लेवल प्रोवाइड करता है मार्केट प्रोफाइल, राइट। अब हम यहां पर कहेंगे कि प्राइस ने रिजेक्शन लिया पीओसी से, हम लोग पीओसी के रिजेक्शन को स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मानते हैं, तो प्राइस अपसाइड गया। अब हमारा जो थॉट प्रोसेस होगा, हम लोग कहेंगे हम कुछ हद तक बुलिश है। अब यहां कहीं हो सकता है हम लोग को एंट्री मिल गई हो। मैं एक्चुअली जो डिस्कस करना चाह रहा हूं जब प्राइस रीविजिट करने के लिए आया, एक लेवल से रिजेक्शन लिया, जैसे पहले एग्जांपल पर रिजेक्शन था, यहां पर मार्केट ने फिर रिजेक्शन लिया। अब यहां पर ये जो आप जी और एच देख रहे हो, ये प्राइस वापस आया और ये सेम एक्टिविटी हम यहां पर देख रहे हैं। जो एग्जांपल हमने पहले देखा था, सेम एग्जांपल कि प्राइस तो नीचे आया पर कंपैरेटिवली जो डेल्टा है वो डेल्टा उतना नीचे नहीं आया। फिर हम यहां पर क्या यूज करें, टर्म यूज करेंगे, हम यहां पर फिर से कहेंगे कि एग्जॉशन ऑफ सेलर, मींस सेलर एग्जॉस्ट हो रहा है, अब प्राइस और ऊपर जाना चाहिए। अगर आप ऑर्डर फ्लो यूजर हो, आप ऑर्डर फ्लो पर जाकर देख सकते हो कि ऑर्डर फ्लो में कितना फ्यूल आया हुआ है। आप वीएसए ट्रेडर हो, यहां पर टेस्ट की आप बात कर सकते हो कि मार्केट में टेस्ट कैसा है, या मार्केट में कंपोजिट ऑपरेटर को थोड़ा सा काम पे लगाओ कि यहाँ जो सेलर अटेम्प्ट है वो वीक अटेम्प्ट है या वो स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट हमारे पास हो रहे हैं, राइट। अब यहां पर हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं। ओके, जस्ट ये एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब ये वाला जो एग्जांपल हमें शो हो रहा है यहां पर, ये सही एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हम क्या कहेंगे कि ये चार्ट रिलायंस का चार्ट है। प्राइस ने ओपन कहां किया, हमने कहा प्राइस ने जो ओपन किया है वो वैल्यू एरिया के अंदर ओपन हुआ, मतलब यस्टरडे वैल्यू एरिया के अंदर ओपन हुआ। रिजेक्शन कहां से लिया, हमने कहा कल का जो पीओसी लेवल था वहां से प्राइस रिजेक्ट हुआ। हम कहते हैं ओके ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में क्या है, हमने कहा कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास एक स्पाइक एरिया बना हुआ है। स्पाइक एरिया क्या काम करता है, स्पाइक एरिया पर हमें एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन देखना होगा कि यहां पर किस तरह प्राइस रिएक्ट करता है। हमने कहा ठीक है जी, यहां से अगर मैं एक शॉर्ट लेता हूं सपोज, तो यहां कहीं मैं एरिया देखूंगा जहां पर मैं शॉर्ट को कवर करूंगा। अब अगर हमने शॉर्ट नहीं लिया तो रिवर्सल ट्रेड क्या हो सकती है। अब आप देखो रिवर्सल ट्रेड में ये जो एच प्रिंट हमें दिखाई दे रहा है, इस एच प्रिंट में प्राइस नीचे आ रहा है पर डेल्टा क्लियर कट एग्जॉस्शन दिखा रहा है कि जो सेलर है वो एग्जॉस्ट हो रहा है। अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम ये कह सकते हैं कि जो स्पाइक एरिया था, उस स्पाइक एरिया को जो बायर है वो डिफेंड कर रहा है। मैं बाई देख रहा हूं। अगला क्लू हमें क्या मिला, अगला क्लू हमें मिलेगा डेल्टा से कि यहां पर सेलर एग्जॉस्ट हो रहा है, तो ये डबल कंफर्मेशन हो गया जहां पर मैं बाई की बात करूंगा। एक ये अच्छा एग्जांपल है। इस एग्जांपल को अगर हम देखते हैं तो प्राइस ने ओपन किया वैल्यू एरिया हाई के अंदर, नॉट हाई, ये कह सकते हैं कि प्राइस ने ओपन किया कल के वैल्यू एरिया के अंदर, प्राइस अपसाइड गया। जब प्राइस अपसाइड जा रहा है तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जो डेल्टा है वो डेल्टा उतना स्ट्रांगली अपसाइड नहीं जा रहा। अब हम यहां पर क्या कहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर एग्जॉशन ऑफ बायर है। एग्जॉशन ऑफ बायर मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि एग्जॉशन ऑफ बायर का मतलब यह है कि बायर इंटरेस्टेड नहीं है अपसाइड जाने में। प्राइस जा रहा है अपसाइड, एग्रीड, पर यहां पर जो बायर है या जो डेल्टा है वो हमें इंडिकेशन दे रहा है कि ये बाइंग एक ट्रैप दे सकती है। अकॉर्डिंगली हम यहां पर कह सकते हैं, अगर मैं आज की वैल्यू को रिजेक्ट कर रहा हूं, भाई प्राइस ने क्या किया, प्राइस कल के वैल्यू एरिया के अंदर ओपन हुआ, मतलब कल और आज का सेंटीमेंट सेम है। प्राइस एक नए जोन या नए एरिया में गया, इस नए एरिया को, या मैं कह सकता हूं ये प्राइस क्या कर रहा है, ये एक नई वैल्यू ढूंढ रहा है। लेकिन अगर हम इस वैल्यू को रिजेक्ट करते हैं तो हमारा जो टारगेट होगा, अगर हम एक्सेप्टेंस देते हैं इसके मार्केट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, तो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए वैल्यू एरिया लो और दूसरा टारगेट होना चाहिए प्रीवियस डे का पीओसी लेवल। मार्केट ने अकॉर्डिंगली रिएक्ट किया और देखा जाए तो हम लोगों ने जब प्राइस अपसाइड जा रहा था उसी टाइम हम कैच करना शुरू कर देते कि मार्केट अपसाइड रुकना मुश्किल है। देखा जाए तो प्रोफाइल पर हम ये देख रहे हैं कि भाई हम क्या वेट करेंगे, हम ये वेट करेंगे क्या कल के वैल्यू एरिया हाई को हम एक्सेप्ट कर पाते हैं या नहीं। अभी प्राइस कोशिश कर रहा है,
अपसाइड ट्रेड कर रहा है और कोशिश कर रहा है सस्टेन करने की, पर डेल्टा ने आपको अर्ली इंडिकेशन देना शुरू किया कि नहीं, यह मुश्किल है कि यहां पर प्राइस सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि यहां पर बायर एग्जॉस्ट है। तो ये जो ट्रेड होती है ये हमें टाइमली ट्रेड मिल जाती है। अब एक और हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं। इस एग्जांपल में ये भी एक रिलायंस का ही एग्जांपल है। अगर हम देखें तो प्राइस ने ओपन किया एग्जैक्ट वैल्यू एरिया लो पर, या ये कह सकते हो कि वैल्यू एरिया के बाहर ओपन किया। प्राइस ने कोशिश की वैल्यू एरिया के अंदर जाने के लिए, लेकिन हमें यहां पर क्या मिला, हमें यहां पर मिला रिजेक्शन और प्राइस बहुत तेजी से नीचे आया। अब हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे ये क्या है हमारे पास, इसको हम कहेंगे अनदर डे वैल्यू एरिया लो। एक्चुअली ब्लू लाइन वैल्यू एरिया लो की है, ग्रीन इज फॉर पीओसी, रेड इज फॉर वैल्यू एरिया हाई। तो अब हम कहेंगे कि प्राइस जो है वो पहला सपोर्ट इसने लिया वैल्यू एरिया लो पर आकर। अब प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है, अगर प्राइस इस वैल्यू को रिजेक्ट करता है तो हमारे लिए टारगेट 2465 का बना हुआ है। अगर ये एक्सेप्ट करता है फिर उस केस में पहला टारगेट डे हाई होगा, दूसरा पीओसी होगा, तीसरा वैल्यू एरिया हाई होगा प्रीवियस डे का। अब हम अप्रोच देखते हैं बायर सेलर की। ये है हमारी डी और ई एक्टिविटी, और ये जो दिखाई दे रही है ये हमारी है जी एक्टिविटी। अब हम यहां पर क्या कहेंगे कि प्राइस जब अपसाइड आया सेकंड विजिट के लिए, यहां पर एकदम से जो सेलर है सेलर को एब्जॉर्ब किया गया। क्यों? क्योंकि जो डेल्टा है वो डेल्टा बहुत तेजी से नीचे आया, जबकि प्राइस डाउनसाइड नहीं आया। तो हम यहां पर किसकी प्रेजेंस देख सकते हैं, हम कहेंगे यहां पर हम प्रेजेंस देख सकते हैं लिमिट बायर की। मींस या लिमिट बायर है, और अगर प्रोफाइल सपोर्ट करता है, अगर प्रोफाइल मुझे ट्रेड देता है, तो यहां पर मैं बाई करूंगा। टारगेट हमें प्रोफाइल दिखा देता है कि हमारे पास टारगेट क्या होना चाहिए। अब क्या प्रोबेबिलिटी हाई हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी है, कितना प्राइस अपसाइड जाता है, इसका आंसर हमें देता है ऑर्डर फ्लो, कि ऑर्डर फ्लो पर फ्यूल कितना आया हुआ है। चलो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। इसको प्रैक्टिस करो। एक्चुअली ये जो डेल्टा कॉन्सेप्ट है, डेल्टा कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन बेटर है कि आप इसको किसी एक सिस्टम के साथ यूज करो। इधर आप जो सिस्टम यूज कर रहे हैं, और जैसा मैंने प्रोफाइल के साथ आपको यूज करके बताया, तो यहां पर जब हमारे लेवल्स आएंगे, जब हमारी, जैसे हम लोग स्टोरी बेस्ड ट्रेडर है, वोफा एक स्टोरी बेस्ड ट्रेडर्स ट्रेडिंग सेटअप है जो बाई या सेल के लिए प्रॉपर स्टोरी बनाता है। अगर हमारी स्टोरी पर कुछ हमें चेंज दिखता है कि हाँ यहां पर अब बायर मुझे हैंड रेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या सेलर मेरे को हैंड रेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या प्राइस किसी पर्टिकुलर लेवल को अप्रोच कर रहा है, इधर HVN, LVN, वैल्यू एरिया हाई लो, कई सारी एक्टिविटीज होती है मार्केट प्रोफाइल में, वहां पर जाकर हम लोग देखना शुरू करते हैं कि अब प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ डेल्टा बार। ठीक है, तो आप गाइस प्रैक्टिस करो। आपको कोई डाउट होता है आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, अकॉर्डिंगली मैं आपको आंसर देता हूं। ठीक है, चलो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।